कभी कभी अल्लाह की बनाई हुई तकदीर एक मामूली इंसान के हाथों से ऐसी सिल जाती है कि वो इंसान खुद नहीं जानता कि उसके धागों में कितनों की किस्मत बुन दी गई है। ये किस्सा है एक सादगी पसंद बुजुर्ग दर्जी का, हजरत गुलाम मुस्तफा साहब का, जो एक छोटे से शहर के नुक्कड़ पर एक मिट्टी की दुकान में बैठा करता था। दीवारों पर रंग उखड़े हुए, सिलाई की पुरानी मशीन जंग खाई हुई और धागों की रीलें आधी खाली, मगर उसके दिल में था यकीन, ऐसा यकीन जो सख्त सर्दियों को भी गर्म कर दे और मायूस दिलों को फिर से उम्मीद बख्श दे। गुलाम मुस्तफा साहब, उम्र 65 बरस, सफेद दाढ़ी, चश्मे के पीछे से झांकती शफकत भरी आंखें और बदन पर फीका लेकिन साफ लिबास। सुबह की नमाज के बाद ही दुकान खोल लेते, पहले तस्बीह पढ़ते, फिर मशीन का ढक्कन उठाते। उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, जो मिलता उसी में अल्हम्दुलिल्लाह कहते और बांट देते। मोहल्ले के बच्चे उन्हें मुस्तफा बाबा कहकर बुलाते थे। हर आने जाने वाला सलाम करता और दुआ लेता। एक सुबह जब सर्दी अपनी चरम पर थी और दुकानों के शटर अभी भी बंद थे, तब मुस्तफा बाबा अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। तभी एक लड़का फटे कपड़ों में कांपते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। उम्र रही होगी मुश्किल से 12-13 साल। अम्मी ने भेजा है, कोई पुराना कपड़ा सिलवा देना है, कुर्बानी वाले दिन पहनना है। लड़का धीरे से बोला। मुस्तफा बाबा ने सर झुकाकर उसकी हालत देखी। पांव में चप्पल नहीं, हाथ नीले पड़े थे और आंखों में वो हसरत थी जिसे अल्फाज बयां नहीं कर सकते। उन्होंने बिना कुछ बोले दुकान से एक बंडल निकाला। उसमें था एक पुराना लेकिन बढ़िया कुर्ता पायजामा जो किसी अमीर जमींदार ने सिलवाने को दिया था, मगर लेने नहीं आया। ले जा बेटा, इसे पहन लेना, ये अब तेरा है। लड़का पहले चौंका, फिर आंसू में डूबी आंखों से बोला, लेकिन पैसे तो उस दिन देगा जब अल्लाह से मेरी मुलाकात होगी और तू कहेगा कि इस दर्जी ने तुझे इज्जत पहनाई थी। उस लड़के का नाम था फैयाज और वो यही लड़का था जिसकी तकदीर उस दिन से बदलने लगी। वही लड़का आगे चलकर मदरसे में दाखिल हुआ, कुरान हिफ्ज किया और एक दिन अपने मोहल्ले का आलिम बन गया। मगर मुस्तफा बाबा को इसका कोई फख्र नहीं था। उनके लिए तो बस इतना ही काफी था कि किसी के जिस्म पर कपड़ा गया और दिल पर उम्मीद। हर टांका, हर धागा, हर कट सर्दियों की सुबह था। हवा में सन्नाटा होता था और सूरज की किरणें अभी तक जमीन को नहीं छू पाई थीं। दुकान के बाहर ठंडी धूल उड़ रही थी और हर कोई अपने कंबल में दुबका बैठा था। मगर मुस्तफा बाबा हमेशा की तरह वक्त से पहले अपनी दुकान पर तशरीफन ला चुके थे। हाथ में तस्बीह, होंठों पर जिक्र और दिल में वही पुराना इत्मीनान जो सिर्फ अल्लाह से मिलने वाले सुकून से आता है। अभी उन्होंने मशीन को साफ ही किया था कि सामने से एक औरत आ रही थी। उसका चेहरा ढंका हुआ था, कद दुबला, चाल धीमी और कांपते हाथों में एक पोटली थी। वो दुकान के सामने रुकी, सिर झुकाया और बहुत ही धीमे लहजे में बोली, सलाम अलैकुम, मैं जाहिदा हूं, पास ही रहती हूं, आप ही मुस्तफा बाबा है ना? मुस्तफा बाबा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी, बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। औरत ने अपनी पोटली खोली। उसमें एक पुराना कटा फटा सूती कपड़ा था, मटमैला और जगह जगह से छिल्ला हुआ। जाहिदा की आंखों में आंसू थे। बाबा, कल मेरी बेटी की निकाह है, ये कपड़ा है, अगर इससे कुछ बना सके तो मेरी बेटी इज्जत से विदा हो सकेगी, मेरे पास कुछ और नहीं। मुस्तफा बाबा ने वो कपड़ा अपने कांपते हाथों में उठाया और बिना कुछ कहे बहुत देर तक देखता रहा। फिर बहुत प्यार से बोले, बेटी, कपड़ा तो अल्लाह ने दे दिया, अब वो इज्जत देगा, तू फिक्र ना कर। उन्होंने उस पुराने कपड़े को ऐसे सहेजा जैसे कोई जेवर हो। अपनी सबसे नर्म रील उठाई, कैंची चलाई, मशीन में धागा डाला और काम में लग गए। पूरे दिन उन्होंने कोई और काम नहीं लिया। दोपहर तक उन्होंने उस बेवकत के कपड़े से एक ऐसा जोड़ा तैयार कर दिया जो दिखने में सादा था मगर हर सिलाई में दुआ बसी थी। जब जाहिदा दोपहर में आई और कपड़ा देखा, वो रो पड़ी। बाबा, आपने तो हमारी बेटी को मल्लिका बना दिया। नहीं बेटी, मुस्तफा बाबा ने हौले से कहा, मैंने तो सिर्फ काम किया है, इज्जत अल्लाह देता है। उन्होंने कोई उजरत नहीं ली। जाहिदा ने बहुत जिद की मगर बाबा ने हाथ जोड़ लिए। बस एक वादा कर, अपनी बेटी को कहना कि वो हमेशा अल्लाह से जुड़ी रहे, क्योंकि असली लिबास सतर का नहीं, सच्चाई का होता है। उस दिन एक बेवा औरत के चेहरे पर सुकून लौटा।
वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो मुस्तफा बाबा की नेक नियत से सी गई इज्जत की चादर थी। शाम ढल रही थी, हवा अब पहले से नरम लग रही थी। दुकान की मशीन खामोश थी, लेकिन अल्लाह की रहमत वहां गूंज रही थी। वो दोपहर थोड़ी अलग थी। धूप तेज थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मुस्तफा बाबा दुकान में अकेले बैठे थे, तस्बीह घुमा रहे थे और सामने रखे पानी के गिलास को देख रहे थे, जैसे किसी इंतजार में हो। तभी दूर से एक चमचमाती सफेद गाड़ी आई और दुकान के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक रेशमी कुर्ता पहने, भारी घड़ी बांधे, नक्काशीदार पगड़ी में लिपटा हुआ आदमी बाहर निकला। नाम था इफ्तिखार अली, शहर के नामचीन जमींदार, कई जमीनों के मालिक और अकड़ में डूबे इंसान। उसने चारों तरफ देखा, अपनी नाक सिकोड़ते हुए दुकान की हालत पर नाक भांव सिकोड़ी और बोले, तुम ही हो मुस्तफा जो कपड़े सिलता है? मुस्तफा बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, अल्लाह की मदद से कुछ टांके लगा लेता हूं, बैठिए। इफ्तिखार अंदर नहीं आया। उसने जेब से एक बेहद महंगा कपड़ा निकाला, रेशमी सुनहरी किनारी वाला, और बोले, इससे शेरवानी सिलवानी है। कल मेरी बेटी की सगाई है, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, मगर सुनो, एक धागा इधर उधर हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पैसे पूरे मिलेंगे, मगर काम गलती से भी कम नहीं होना चाहिए। उनके लहजे में हुक्म भी था और तौहीन भी। बाबा ने कपड़ा हाथ में लिया, उसे आंखों से लगाया और बोले, इंशाअल्लाह मेहनत मेरी होगी, खूबसूरती अल्लाह की। इफ्तिखार ने हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहा, चलो देखता हूं तुम्हारा हुनर। शाम ढलते ढलते मुस्तफा बाबा उस कपड़े को जैसे एक इबादत की तरह सी रहे थे। हर टांका ऐसे डालते जैसे सजदे में हो, न धागा टूटे न रेखा टेढ़ी हो, और उनके होंठों पर हर सिला के साथ दुआ निकलती, या अल्लाह इस बेटी को निकाह में बरकत दे, इस बाप को मोहब्बत अता कर। रात भर काम किया। सुबह जब सूरज निकला तो शेरवानी भी तैयार थी, मगर उसमें सिर्फ रेशम नहीं, अल्लाह की रहमत भी बसी थी। अगले दिन इफ्तिखार अपनी गाड़ी में फिर आया। कपड़ा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने नौकर की ओर देखा और बोला, यह काम किसी मामूली आदमी का नहीं हो सकता, यह तो कारीगरी का नमूना है। मुस्तफा बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अल्लाह की कारीगरी है जनाब, मैंने तो सिर्फ टांके लगाए हैं। इफ्तिखार ने पैसे बढ़ाए, मोटी रकम, मगर मुस्तफा बाबा ने हाथ जोड़ दिए। जनाब, जब इज्जत अल्लाह देता है तो इंसान क्या देगा? मैं तो बस दुआ चाहता हूं। अपनी बेटी से कहिएगा कि कभी किसी गरीब की रजा को ठुकराए नहीं। इफ्तिखार का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखें नम हुईं। वो गाड़ी की ओर बढ़ा, फिर रुका और धीमे से बोला, तुम जैसे लोग असल दौलतमंद होते हो मुस्तफा। मैं सिर्फ मालिक हूं, मगर तुम राह दिखाने वाले हो। वो चला गया, मगर अपनी अकड़ और गुरूर को वहीं उस मिट्टी की दुकान पर छोड़ गया। उस दिन के बाद इफ्तिखार हर शुक्रवार को चुपचाप दुकान के बाहर कुछ रख जाता, कभी चावल, कभी कंबल, कभी दवाई, और बिना बोले लौट जाता। मुस्तफा बाबा ने फिर कभी नहीं पूछा, क्योंकि उनके लिए सबक देने के लिए लफ्ज की नहीं, वो सुबह कुछ अलग सी जरूरत थी। हवा में एक नर्म ताजगी थी, जैसे कोई छुपी हुई रहमत चल रही हो। मुस्तफा बाबा हमेशा की तरह दुकान में तस्बीह पढ़ते हुए बैठे थे, मगर आज उनकी निगाह बार बार दुकान के बाहर जाती, जैसे कोई आने वाला हो, कोई खास। तभी नजर पड़ी, एक छोटा बच्चा, उम्र लगभग 10 साल, पुराने मैले कपड़े पहने, नंगे पांव दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो आवाजों से नहीं, तकदीर से आती है। बच्चा अंदर आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। हाथ में एक पुरानी कमीज थी जिसमें जेब फटी हुई थी। उसने कमीज को आगे किया और अपने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया। वो बोल नहीं सकता था। मुस्तफा बाबा ने बच्चे की आंखों में देखा और उनकी आंखें भर आईं। अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? बच्चे ने अपने सीने पर उंगली रखी, फिर जमीन पर उंगली से लिखा, रईस। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रईस, तू तो नाम से ही अमीर निकला। चल, आज तेरी जेब में दौलत नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से लेगी। उन्होंने बच्चा को पास बिठाया, उसके कपड़े की फटी हुई जेब को बड़े अदब और नरमी से देखा। वो जेब मामूली कपड़े की थी, लेकिन उसमें बच्चा रोज कुछ न कुछ जमा करता।
कभी पत्थर, कभी टॉफी का रैपर, कभी टूटी हुई पेंसिल। मुस्तफा बाबा समझ गए कि ये जेब उसके लिए सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसका ख्वाबों का घर है। बाबा ने कमीज सिलना शुरू किया, मगर वो नई जेब जो उन्होंने लगाई वो पुरानी जैसी नहीं थी। उन्होंने जेब के अंदर एक छोटी सी सीक्रेट जेब बनाई, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा कागज डाला। कागज पर लिखा था, रईस, तुझ में कोई कमी नहीं, तेरी खामोशी भी अल्लाह को प्यारी है, तू जो चाहे हासिल कर सकता है। तेरा मुस्तफा। बाबा। जब कपड़ा तैयार हुआ, रईस को दिया गया। उसने जेब को देखा, हाथ डाला और वो कागज निकाला। पढ़ा नहीं सका, मगर बाबा ने उसके हाथ को थामा और कहा, बेटा, ये अल्फाज तेरे लिए हैं। तू दुनिया से कुछ मांग नहीं सकता, मगर अल्लाह से सब पा सकता है। रईस ने पहली बार मुस्कुराया। वो बच्चा रोज दुकान पर आने लगा, कभी कपड़े का बटन लेकर आता, कभी चुपचाप बैठा रहता, और बाबा उसकी आंखों से पढ़ते जाते। कुछ हफ्तों बाद उसी रईस को एक एनजीओ ने स्कूल में दाखिला दिलाया और उसे इशारों की जबान सिखाने वाले टीचर मिले। रईस अब बातें करने लगा, अल्फाज से नहीं मगर इशारों से, और उसकी बातों में इतनी तासीर होती कि देखने वाले रो पड़ते। लोग कहते हैं मुस्तफा बाबा ने उसकी जेब सिल दी, मगर हकीकत ये थी उन्होंने उसकी जिंदगी सी दी। शाम का वक्त था, हवा में हल्की ठंडक थी और गली के नुक्कड़ पर लगे पीपल के पत्ते धीरे धीरे सरसराने लगे थे। दुकान के पास एक बुजुर्ग फकीर बैठा दुआ पढ़ रहा था और दूर किसी घर से अजान की सदा उठ रही थी। मुस्तफा बाबा अपनी मशीन के पास बैठे थे। आज दिन भर का थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर आंखों में वही नूर, वही सुकून। दुकान की बत्तियां जल चुकी थीं। बाबा ने सोचा कि अब बंद कर दिया जाए। तभी एक साया आया, लंबा, पतला, फटेहाल कपड़े पहने, आंखें थकी हुई लेकिन बेचैन। अस्सलाम वालेकुम, एक भारी सी आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, अंदर आओ। बाबा ने बिना देखे ही जवाब दिया। वो आदमी धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुआ, आसपास देखा, फिर धीरे से पूछा, कोई है? और बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम ही तो हो, और अल्लाह तो हर वक्त होता है बेटा, क्या सिलवाना है? उसने कुछ देर चुप रहकर सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, सिलवाना कुछ नहीं, लूटना है। बाबा ने पलट कर देखा, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं डरी। बेटा, तिजोरी तो है नहीं जो लूटो, मेरे पास बस ये पुरानी मशीन है, कुछ धागे हैं और कुछ अधूरी सिलाइयां। वो आदमी थोड़ा सक पकाया, मैं मजाक नहीं कर रहा बाबा, अगर कुछ पैसे हों, खाना चाहिए। बाबा उठे, न डर न घबराहट, बस अंदर गए और एक थाली में ताजा पका हुआ खाना, 2 रोटियां आए और एक कटोरी पानी ले आए। आ बैठ, खाना खा ले, पेट भरेगा तो दिल भी कुछ सोच पाएगा। वो चोर एक पल को सुन्न खड़ा रहा, आंखें फैल गईं। आपको डर नहीं लगा? मैं चाकू भी ला सकता था। बेटा, अगर तू भूखा है तो हथियार से नहीं, तहरीक से आया है, और भूख से बड़ा हथियार क्या होगा? आदमी रो पड़ा, जोर जोर से नहीं, बस उसकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहते गए। उसने खाना खाया, हर निवाले के साथ उसकी जुबान नहीं, उसकी आंखें बोल रही थीं। बाबा, मेरा नाम आरिफ है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, किसी ने काम नहीं दिया, चोरी करने का मन नहीं था, मगर बच्चा भूखा है। बाबा ने उसका सर सहलाया। आरिफ, कपड़े की सिलाई आसान है, दिल की सिलाई मुश्किल, मगर अगर तू दिल से कुछ करना चाहे तो अल्लाह दरवाजा खोलता है। क्या मैं यहां काम कर सकता हूं? उसने डरते डरते पूछा। कल सुबह आजा, मशीन में चलाऊंगा, तू धागा पकड़ना सीख ले। वक्त लगेगा, मगर अल्लाह की रहमत में देर होती है, अंधेर नहीं। अगले दिन आरिफ वक्त से पहले दुकान के बाहर था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर निगाहों में कुछ नया था, उम्मीद। वो अब चोर नहीं रहा, वो अब सिलाई सीखने वाला बना और मुस्तफा बाबा का चेला। लोग कहते हैं कि मुस्तफा बाबा ने एक चोर को नेक बना दिया, मगर हकीकत ये थी उन्होंने उसे भूखा नहीं छोड़ा, और जब पेट भर जाए तो इंसान खुद अपनी नीयत बदल लेता है। दोपहर ढलने को थी, सूरज की रोशनी अब सुनहरी नहीं, सुस्त सी हो चुकी थी। मुस्तफा बाबा अपने दुकान के बाहर रखे पुराने स्टूल पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह और आंखों में गुर्बत की वो रोशनी जो अल्लाह की राज़ामैन होती है। अचानक दूर से भारी बूटों की थाप सुनाई दी, जैसे कोई सिपाही अपने बटालियन से अलग हो गया हो।
और अब अकेला सफर कर रहा हो। एक मजबूत कदकाठी का नौजवान दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। हाथ में पुरानी जैकेट थी जिस पर एक बटन टूटा हुआ था। जिस्म पर फौजी कपड़े, सीना चौड़ा मगर चेहरा थका हुआ। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। फौज में हो? था, अब छुट्टी पर हूं और शायद हमेशा के लिए। उसकी आवाज में एक खालीपन था। क्या सिलवाना है? बस ये बटन यहीं से टूट गया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने जैकेट बाबा को देते हुए दिल के पास की जगह दिखाई जहां बटन की जगह एक खाली छेद था। बाबा ने बटन को देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। ये सिर्फ बटन नहीं टूटा बेटा, कुछ और भी छूटा है तुझसे। सिपाही चुप रहा मगर उसका गला रुकने लगा। मैं कश्मीर पोस्टेड था। एक रात ऑपरेशन के दौरान गोली चली। मेरा दोस्त आदिल मेरे सामने शहीद हो गया। उसी वक्त ये बटन भी टूटा। मैं बच गया, वो चला गया। जब ये बटन टूटा, मैं टूटा नहीं लेकिन अंदर से कुछ हमेशा के लिए झूल गया बाबा। और अब? बाबा ने नरमी से पूछा। अब मैं सोचता हूं, क्या मैं बचा इसलिए कि मैं जिंदा रहने के काबिल था, या मैं भी उसी के साथ चला जाना चाहिए था? बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, एक सिपाही की पहचान उसकी वर्दी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी अल्लाह तुझे जिंदा इसलिए रखता है ताकि तू औरों के लिए जिए। मौत तो एक वक्त है मगर जिंदगी एक अमानत है। फौजी ने सिर झुका लिया। क्या आप ये बटन सलीके से लगा सकते हैं, वैसे जैसे आदिल भाई कहते थे, इज्जत सीने पे होनी चाहिए, जेब में नहीं। नियत पाक हो तो अल्लाह खुद सी देता है बेटा, मैं तो बस हाथ हिलाता हूं। बाबा ने वो बटन सीना शुरू किया। धागा एकदम मजबूत था। हर टांका दिल के जख्म पर मरहम बनकर बैठता गया। बटन लगने के बाद उन्होंने उस जगह को हल्के से थपथपाया और बोले, अब ये बटन सिर्फ कपड़े को नहीं, याद को थामेगा, मगर अब ये बोझ नहीं बनेगा, तेरा यकीन बनेगा। फौजी ने जैकेट पहनी, बटन दबाया और फिर पहली बार मुस्कुराया। शुक्रिया बाबा, आपने आज सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरा यकीन फिर से सी दिया। बाबा ने आखिरी बात कही, कभी भी टूटे हुए बटन को वजह मत बना कि तू पूरी वर्दी उतार दे। एक बटन भी वजन रखता है अगर उसमें वफा सिल दी जाए। उस दिन के बाद वो फौजी हर महीने आता, दुकान के बाहर खड़ा होकर सलाम करता और बाबा हर बार उसकी सलामी का जवाब ऐसे देते जैसे वो किसी बादशाह को दे रहे हों। लोग कहते हैं मुस्तफा बाबा ने एक बटन सी दिया, मगर असल में उन्होंने एक टूटी हुई रूह को फिर से सीधा खड़ा कर दिया।